CNBC बाजार में, और अभी सबकी नज़र उस पे है कि ये साल का मॉनसून कैसा रहेगा। तो अभी मॉनसून का क्या अंदेशा है, क्या ये बार हमको थोड़ा डेफिसिट देखने को मिलेगा? हाँ, देखिए, जो स्काईमेट ने अपना अनुमान अभी जारी किया है मॉनसून इस साल का, उसमें सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और सामान्य से कम मतलब लगभग जो 90 से 95% की रेंज है लॉन्ग पीरियड एवरेज की। लॉन्ग पीरियड एवरेज है 868.6 मिलीमीटर पूरे मानसून की वर्षा होती है। उसका जो है 90 से 95%, और मॉडल एरर जो रहता है वो भी ±5% तक रहता है। पर कुल मिला के वर्षा पहले अनुमानों के अनुसार सामान्य से कम देखने को मिलेगी। एल नीनो का प्रभाव है, उसके चलते काफी ये सामान्य सी बात है कि वो प्रभावित करता है काफी सारे क्षेत्रों को, और विशेषकर देश के मध्यवर्ती, पश्चिमी और उत्तरी भागों को ज्यादा प्रभावित करता है, और उसके चलते सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना रहेगी मानसून की। जी सर, ऐसे तो अभी हम अप्रैल बिगिनिंग में चल रहे हैं, मे बी अप्रैल एंड मई की मिड से हम शुरुआत होती है साउथ वेस्ट मानसून की। क्या लगता है, और एल नीनो की एक सुधरने का आप कोई अंदेशा देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है पहले भी ऐसे हमने सिचुएशंस देखी है, और मे बी बिगिनिंग में थोड़ा कम रहता है और फिर कवर अप हो जाता है। ऐसे कोई सिचुएशन हम देख पाएंगे ये साल? जहां तक तो एल नीनो का सवाल है, देखिए अभी तो परिस्थितियां बन रही हैं एल नीनो के होने की मानसून के दौरान। कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अभी तो उसके और तेज हो जाने की संभावना रहेगी। और विशेषकर जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर जो आगे के 3 महीने होंगे उसमें उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हालांकि शुरुआती अनुमान जरूर है, लेकिन अप्रैल तक आते आते ये काफी जो है रिलायबल हो जाते हैं। इनमें आप मतलब एक्यूरेसी की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एल नीनो बाकायदा बना रहेगा और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सामान्य वर्षा से कम लगभग अभी तक जो से अनुमान दिया हमने 94% लॉन्ग पीरियड एवरेज का, और उसमें भी मॉडल एरर जो है ±5% की संभावना रहेगी। अगर कोई ज्यादा फेरबदल होता है कभी, या इसका ऐसे आसार बन जाते हैं, तो हम हमेशा उसको कोर्स करेक्शन करते हैं मानसून का, लेकिन अभी तो लगता है कि उसकी शायद जरूरत ना पड़े और मानसून सामान्य से कम रहेगा। जी तो वो हिसाब से तो फिर जो समर है, गर्मियां है, वो भी थोड़ी हार्श रहेगी। देखिए, अगर बरसात कम होती है उसका कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि ड्राई डेज ज्यादा रहते हैं, बारिश के दिन कम हो जाएंगे, बारिश कम रहेगी। जितनी बारिश ज्यादा होती है उससे गर्मी का असर तो पड़ता है, जब भी बारिश होगी तो गर्मी थोड़ी कम रहती है। तो उसके चलते अगर एल नीनो का प्रभाव है, वर्षा थोड़ी कम रहेगी, तो गर्मी का प्रकोप नेचुरल है कि वो सामान्य से ज्यादा रहेगा। और जमाने जो लॉन्ग वेव जो हीट वेव वगैरह होती है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। ज्यादा लंबे समय के लिए तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकते हैं, और खासकर आपका गुजरात क्षेत्र तो जो है वो बहुत गर्म रहता है वैसे ही प्री मानसून में, और मानसून के दिनों में अगर वर्षा नहीं हो तो फिर तो एकदम से और गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसका असर सीधे सीधे आप कहें खेती बाड़ी पे भी पड़ता है। तो अभी तो ऐसी ही संभावना है कि सामान्य से वर्षा कम रहेगी और उसके चलते ज्यादा गर्मी होने की संभावना जरूर रहेगी। जी सर, ये बार वो भी ट्रेंड देखने को मिला है कि कम मौसमी बरसात भी, बारिश भी बहुत हुई है और उससे भी बहुत नुकसान हो गया है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। जी हाँ, दोहरी मार आप कह सकते हैं किसान के लिए, क्योंकि प्री मानसून के दिनों में मार्च में, अप्रैल में गुजरात में वर्षा वैसे नहीं होती, ना के बराबर होती है, सूखा मौसम रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। हमने देखा मार्च में भी रुक रुक कर कई दिनों तक और काफी सारे क्षेत्रों में वर्षा हुई, और मैं तो कह रहा हूँ शायद आने वाले दिनों में भी और 3-4 दिन की बात करें तो शायद हमें फिर से वर्षा देखने को मिलेगी कुछ क्षेत्रों में। तो थोड़ा असामान्य सी स्थिति है गुजरात के काफी भागों में, जिसका कि सीधे सीधे तौर पर कृषि पर भी असर पड़ा है। तापमान कभी ज्यादा रहे, मतलब मौसम में फेरबदल इस बार ज्यादा देखने को मिला है प्री मानसून में भी, और इसका असर आगे चलते मानसून जब
ऑनसेट होता है, जो कि लगभग गुजरात के लिए 15 जून की सामान्य तिथि रहती है। उसके बाद से हमें उसका असर देखने को मिलेगा। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। विद दैट नोट